अच्छा, तो वो तुम थी जो मेरी खिड़की में खीरा रख के जा रही थी। खीरा? अब कहना क्या चाहती हो भाभी? अब बनो मत, हमें साफ साफ कहो। भाभी, हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाहते हो, और अभी हम समझना चाहते हैं कि ये है क्या। अगर ऐसी बात है ना भाभी, तो भी हम भी जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन कर रहा है। खुदकुशी उल्लू के इस सीरीज के पार्ट 1 की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम कुसुम होता है। कुसुम अपने ससुराल में अकेली है क्योंकि उसका पति रवि शहर में सरकारी जॉब करता है, इसलिए कुसुम घर में अकेली थी। रात में पति की याद में वह तड़पती रहती है क्योंकि कुसुम काफ़ी सेक्सी और हॉट लड़की है जिसे हर वक्त कामुक सपने आते रहते हैं। उसके पति के घर में न रहने की वजह से वो अपना काम खीरे से ही चलाती है। अगले दिन सुबह वो लेट से जागती है तो उसकी सास उसे बुला रही होती है क्योंकि उसने घर का काम नहीं किया था, इसलिए उसकी सास उसे डांट लगाती है। तो इस पर कुसुम अपने सास से कहती है कि मैंने मंजू को बोला था कि तुम सुबह उठकर सारा काम कर देना, लेकिन उसने नहीं किया। मंजू उसकी ननद होती है। कुसुम और मंजू में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। अब यहाँ पर कुसुम की सास उसे चाय बनाने के लिए कहती है क्योंकि सभी चाय नाश्ता करने के लिए इंतजार में थे। अब यहाँ पर हमें कुसुम अपने घर का इंट्रोडक्शन कराती है। निर्मला देवी उसकी सास होती है, अंकुर उसका जेठ होता है, अनीता उसकी जेठानी होती है और उसका एक देवर भी होता है जिसका नाम प्रशांत होता है। उसका जेठ भी सरकारी जॉब में है और वह चाय नाश्ता करके वहाँ से चला जाता है। अब कुसुम घर का सारा काम करती है, अपने सास की सेवा भी करती है और घर की सारी जिम्मेदारी उसके और उसके जेठानी के ऊपर है। कुसुम की जिंदगी में सिर्फ एक आदमी की कमी है, उसका पति रवि, क्योंकि कुसुम को उसकी तड़पती जवानी सता रही थी। इसलिए यहाँ पर कुसुम एक सपना देखती है जहाँ पर वह सुहागरात वाले सीन को याद करती है। अब यहाँ पर हमें कुसुम और उसके हस्बैंड का एक कड़क वाला सीन दिखाया जाता है। ये सीन काफ़ी ज़्यादा कड़क होती है और इस सीन के अंदर आयसी भूमि इस सीन के अंदर काफ़ी हॉट लगी है क्योंकि वो है ही ऐसी कमाल की, और इस सीन में वो कहर ढाती नजर आती है। ये सीन आपका दिन बना जाएगा और इस सीन को आप उल्लू ऐप पर ही देख पाएंगे। आयसी भूमि इस सीरीज में काफ़ी ज़्यादा कड़क सीन देती नजर आने वाली है जिसे आप बिना देखे नहीं रह पाओगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुसुम घर का सारा काम करके खाना पीना खाकर फिर अपने कमरे में चली जाती है और बेड पर जाते ही उसे अपने पति की याद आती है। अब यहाँ पर कुसुम अपने तड़पती जवानी को लेकर काफ़ी परेशान हो जाती है क्योंकि उसे पलंग तोड़ सीन करने का मन कर रहा था, लेकिन उसका पति उसके पास नहीं था। अब वहीं पर कुसुम हमेशा अपने पास एक खीरा रखती है और उसी के सहारे अपने जिस्म की गर्मी को बुझाती है। अब यहाँ पर भी आपको एक कड़क वाला सीन देखने को मिलता है। 5 मिनट के इस सीन के अंदर आयसी बोमचिक कहर ढाती नजर आती हैं और वह खीरे के साथ इश्क लड़ाती नजर आती है। अब आगे हमें पता चलता है कि कुसुम के खिड़की पर कोई खीरा रखकर चला जाता है। अब वो कौन है ये तो हमें आगे पता चलेगा, लेकिन कुसुम इसके बारे में किसी को नहीं बताती है क्योंकि कुसुम को भी खीरे के साथ मस्ती करना अच्छा लगता था। वो अनजान शख्स उस खिड़की पर खीरा रखकर चला जाता था और कुसुम उस खीरे के साथ हर रोज मस्ती करती नजर आती है। अब कुसुम रोज रात उस खिड़की के पास आती है और उस खीरे के साथ खेलती रहती है। अगले सीन में हमें अनीता और उसके हस्बैंड का सीन दिखाया जाता है। अब यहाँ पर अनीता अपने हस्बैंड के साथ सीन देती नजर आती है। ये सीन भी काफ़ी ज़्यादा कड़क होती है। प्राजक्ता जागीरदार इस सीन के अंदर आग लगाती नजर आती है। वैसे भी प्राजक्ता जागीरदार भी काफ़ी बोल्ड और कड़क सीन देने के मामले में किसी से कम नहीं है। वहीं बगल वाले कमरे में कुसुम भी सो रही होती है। अब कुसुम को प्यास लगती है तो वह पानी पीने बाहर निकलती है। वो जैसे ही बाहर निकलती है तो उसे पास वाले कमरे से आवाज़ें सुनाई देती है, इसलिए कुसुम धीरे से दरवाजे के पास पहुंचती है और दरवाजे को हटाकर देखती है कि अनीता और उसके हस्बैंड का पलंग तोड़ वाला सीन चल रहा था। अब यहाँ पर कुसुम के तन बदन पर भी आग लग जाती है क्योंकि वह पहले से ही काफ़ी प्यासी थी। अब यहाँ पर अनीता और उसके हस्बैंड का सीन देखकर उसे कुछ कुछ होने लगा था तो कुसुम वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन वह जा नहीं पाती है क्योंकि उसके पैर उसे रोक लेते हैं और वह भी उन दोनों को देखकर ही अपने आप को मदहोश कर लेती है। कुछ देर बाद कुसुम अपने कमरे में पहुँचती है
जहां पर उसके तन बदन पर आग लगी हुई थी। अब क्या था, वह पहले की तरह ही उस खीरे को पकड़ती है और उसी खीरे के सहारे अपने आप को शांत करती है। अब यहाँ पर भी आपको एक कड़क सीन देखने को मिलता है। उसका एक ही सहारा था खीरा, अब उसी के साथ वह अपने तन बदन पर लगे आग को शांत करने में लग जाती है। अब यहाँ पर भी कुसुम का एक मदहोश वाला सीन देखने को मिलता है जो काफी ज्यादा कड़क होता है और इस सीन को देखकर आप काफी एंटरटेन हो पाओगे। अगले दिन कुसुम नहाने जाती है जहां पर उसे फिर से अनीता और उसके हस्बैंड का पलंग तोड़ सीन याद आ जाता है। अब यहाँ भी कुसुम अपने आप को शांत करने में लग जाती है लेकिन वह मदहोश होकर नहाने लगती है। इसी कड़क सीन के साथ ही एपिसोड 2 की स्टोरी भी यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अगले एपिसोड की स्टोरी मैं आप तक लेकर आऊँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।